जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का दिल से स्वागत है गुरु जी की डिवाइन कॉल के इस पवित्र सत्संग में। आज मैं आपको एक ऐसी आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसने हर मोड़ पर बस एक ही चीज देखी है, दर्द, तन्हाई और टूटना। लेकिन संगत जी, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है, वो परेशानी से घिरा होता है, जब दूर दूर तक उसे रोशनी की किरण नजर नहीं आती है, तब हमारे गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आके कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो यकीनन संगत जी, जिन आंटी का सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ उनका नाम कविता है और वो दिल्ली की रहने वाली हैं कि गुरुजी महाराज ने उनकी काया ही पलट दी। उनके जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशियां भर दी कि उन्होंने कभी इस चीज के लिए सोचा भी नहीं था। आज वो पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं क्योंकि गुरुजी उनका हाथ पकड़ के उनको चला रहे हैं। तो प्लीज साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो बिना स्किप किए आप इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि ये मौका मुझे दिया। संगत जी, मेरी भी जर्नी आप जैसे संगतों के जैसे ही शुरू हुई है। बस मैं अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली इसलिए समझती हूँ कि भगवान ने मुझे खुद चुना, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत दुख और परेशानियाँ थी, एकदम तन्हा अकेले ज़िंदगी थी मेरी संगत जी। कोई मेरा दुख दर्द परेशानी पूछने वाला नहीं था और संगत जी जो अपने थे उनसे इतना ज़्यादा मुझे दर्द मिल रहा था। मैं भी संगत जी एक आम घरेलू महिला ही थी और जैसे हर एक औरत का सपना होता है शादी के बाद वो अपने ससुराल जाएगी, ससुराल में उसे मान सम्मान प्यार मिलेगा और उसके अलावा प्यार करने वाला समझने वाला पति होगा, बच्चे होंगे। और संगत जी, एक लेडीज़ का काम यही तो होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाती है और वही मैंने किया। लेकिन संगत जी, मेरी ज़िंदगी जो थी ना, बाहर से देखने में एकदम सामान्य लगती थी। लोगों को लगता था कि इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, और क्या चाहिए जीवन में। और सबको यही लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चाहे संगत जी मेरे मायके वाले हों, चाहे मेरे ससुराल वाले हों और चाहे कोई और ही क्यों ना हो, सबको यही लगता था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन संगत जी, ये वही जान सकता है जिस पे ये सारी चीज़ें बीतती है। एक बेटा, एक पति, एक छोटा सा घर, लेकिन अंदर से रोज मैं मरती थी। रोज देखने में सबको यही लगता था कि एक बेटा है, हस्बैंड है और एक छोटा सा घर है, किस चीज़ की कमी है। लेकिन मैं रोज अंदर से टूटती थी, मरती थी और तिल तिल के मरती थी। संगत जी, मेरे पति को 2 साल पहले किसी कंपनी से निकाल दिया गया था और संगत जी अचानक से जब उनकी नौकरी छूट गई तो सारा बोझा मुझ पे डाल दिया गया।
संगत जी, मेरे हस्बैंड की जब नौकरी छूटी, उसके बाद उन्होंने कोई और नौकरी ढूँढने का ट्राई नहीं किया और संगत जी वो एकदम से सारा बोझ मुझ पे डाल दिया। संगत जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और संगत जी जहाँ पे मुझे सैलरी सिर्फ़ 11,000 रुपए महीना मिलती थी। इससे घर का किराया, राशन, बेटे की फ़ीस, बिजली, पानी और ऊपर से पति का इलाज। क्योंकि संगत जी नौकरी जाने के बाद उन्होंने कहीं नौकरी ट्राई की नहीं और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उनको लगता था कि अब शायद वो बेकार हो चुके हैं और उनको इसी कारण से नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से वो सोच-सोच के एकदम से डिप्रेस हो गए और संगत जी उनकी बीमारी का इलाज भी मुझे ही करवाना पड़ा। संगत जी घर में आया दिन झगड़े होते थे। पति का गुस्सा, बेटे की चुप्पी और संगत जी मेरी टूटती हुई हिम्मत, एकदम से अंधेरा मेरे जीवन में छा गया। हस्बैंड भले ही डिप्रेशन में थे लेकिन संगत जी वो छोटी-छोटी बातों में झगड़ना शुरू कर देते थे। बेटा चुप रहता था, वो किसी को कुछ नहीं बोलता था। लेकिन संगत जी हस्बैंड का गुस्सा देखकर संगत जी झगड़े बढ़ने लग जाते थे मुझ में, मेरे हस्बैंड में। एक दिन उन्होंने बेटे की कॉपी में कुछ अजीब-सा देखा और संगत जी इस चीज़ को उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने तो कभी उसकी कॉपी में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा। इस बात पे संगत जी उन्होंने मुझसे फिर से झगड़ा करना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि क्या लिखा है इसकी कॉपी में? मुझे बताओ तो सही। उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नशे की बातें, कुछ गाली-गलौच वाले शब्द और मोबाइल में गंदी वीडियोज़। संगत जी जब ये हस्बैंड ने मेरे बताया तो मैं एकदम से संगत जी सन रह गई अपने हस्बैंड की बात सुन के और मैं एकदम से हिल गई और मैं यही सोचने लगी कि ये क्या मेरा ही बेटा है जिसे मैंने गोद में खिलाया झुलाया और जिस पे मुझे इतना विश्वास था कि आज मैं दुख का माहौल देख रही हूँ, कल को ये मेरा सहारा बनेगा, मेरे अपने कंधों पे मेरा बोझ लेगा। मैं यही सोची थी लेकिन संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब चीज़ें बताई तो संगत जी मैं एकदम सुन रह गई, जैसे मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। संगत जी मैं ये सब सोचने लगी कि मैंने तो कभी उसको ऐसे कोई संस्कार दिए ही नहीं, फिर वो कैसे ये सब कर सकता है। संगत जी मैं यही सोचने लगी कि मैं तो इसे डॉक्टर बनाना चाहती थी और मैं तो यही चाहती थी कि एक पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बने कि कल को सब लोग ये कहे कि हाँ, कविता ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। मैं यही सब सोच रही थी कि संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने ये सब चीज़ें बताई मैं परेशान हो गई। मेरे भूख प्यास मतलब मेरी कहाँ उड़ गई मुझे नहीं पता। संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे वो कॉपी ला के दिखाई, वो फ़ोन दिखाया जिसमें गंदी वीडियो थी, गाली-गलौज थी, कुछ नशे की बातें थी, कुछ अजीब चीज़ें थी, मैं ये सब देख के हिल गई। संगत जी मैं बहुत परेशान हो चुकी और मुझे लगा कि मेरा बच्चा किसी गलत संगत में पड़ चुका है। संगत जी बेटे से बात की तो उसने उल्टा जवाब दिया। मैंने जब बेटे को डाँटा, जब मैंने बेटे को बहुत सारी चीज़ें समझाई, लेकिन संगत जी उसने मुझे बहुत सारे उल्टे जवाब देने शुरू करे। संगत जी शायद उसकी भय खुल गई थी और ये चीज़ उसकी आँखों में साफ तौर पे दिख रही थी कि उसको ये बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी डर नहीं था कि वो अपनी माँ से क्या बोल रहा है। संगत जी जब उसने मुझे उल्टा जवाब देना शुरू किया तब मैंने उसे बहुत समझाया और उसने बस मुझे यही कहा, "आप मुझे मत समझाओ" और बोला, "आपको कुछ भी नहीं पता।" संगत जी ज़्यादा कुछ कहना मैंने सही नहीं समझा क्योंकि बढ़ता बच्चा था। एक दिन संगत जी स्कूल से लौटते हुए मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़। क्योंकि संगत जी मैं हद से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, हद से ज़्यादा। और संगत जी जब मेरे बहुत तेज़ सीने में दर्द हुआ, तो मैं बेहोश हो गई। पता चला संगत जी कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर्स ने मुझे मना किया
कि आप स्ट्रेस नहीं लेंगी। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो शायद आपको ये हार्ट अटैक फिर भी दोबारा भी पड़ सकता है। लेकिन संगत जी, सवाल तो यही था ना कि मैं स्ट्रेस लेना कैसे छोड़ दूँ? कैसे मैं परेशान ना हूँ या कैसे मैं चिंता ना करूँ? कर्जा सिर पे था, पति बेरोजगार, बेटा बिगड़ता जा रहा था, घर का माहौल नरक बन चुका था बिल्कुल। तो संकट जी, कैसे मैं चिंता ना करूं, कैसे मैं फिक्र ना करूं, कैसे मैं परेशानियों से मुंह मोड़ लूं? क्योंकि संकट जी, सब कुछ तो मेरे सामने ही हो रहा था। दिखने में जिंदगी बहुत सामान्य लगती थी, लेकिन संगत जी, जिंदगी सच में बहुत बुरी तरीके से नरक बन चुकी थी। संगत जी, मैं रात रात को रोती थी बिना बताए किसी को। और संगत जी, क्या मेरे जी पर बीत रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे ही पता है संगत जी, और किसी को भी नहीं पता कि मैं कितने दुखों का सामना कर रही थी उस समय, कितनी परेशानियों का सामना कर रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बच्चा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। हस्बैंड, जो कि कुछ कहना ही छोड़ चुके थे बेटे से, क्योंकि वो उनको भी पलट के जवाब देने लगा था। मेरे हस्बैंड और डिप्रेशन में जाके और बीमार होना उन्होंने शुरू हो गए थे वो। और बेटा दिन पर दिन अपनी मनमानियाँ करता था। स्कूल से कंप्लेंट आना शुरू हुई कि स्कूल नहीं आता है। संगत जी, मैंने स्कूल में भी टीचर्स को कंप्लेंट की, लेकिन उसकी डांट का या उनके कहने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने और मैंने उसे समझाना छोड़ दिया और वक्त के हाथों सब सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि संगत जी, बच्चे को मार भी नहीं सकते थे और बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि बार बार वो हमें यही धमकी देता था कि घर छोड़ के चला जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा अगर मेरे बीच में आ पाए तो। संगत जी, अब तो उसने पीनी भी शुरू कर दी थी। मैं बता नहीं सकती उस टाइम पे मेरे जीवन में जो बीत रहा था ना, मुझे पता है। और एक माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है संगत जी इन सभी चीज़ों को देख के। तो मेरे लिए वो इतना दर्दनीय अविनाशिक समय था ना, कि बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी आंखें बंद कर लो, मुझे उठा लो, मैं ये सब नहीं देखना चाहती। क्योंकि देखूं, किसके लिए देखूं? सोचा क्या था, हुआ क्या? मैं जीना नहीं चाहती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी और मैं यही कहती थी, कौन से बुरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है जो मेरा एक बेटा और वो भी ऐसा निकला। पति ने पहले कम दर्द दिए हैं कि अब बेटे के दर्द भी और दुख भी, परेशानी भी मुझे झेलनी पड़ रही है। तो मेरे लिए तो बहुत संघर्ष भरा समय था वो संगत जी, बहुत संघर्ष भरा समय। तो मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल था कि मैं किस दिशा में जाऊं, किस दिशा में नहीं जाऊं। क्योंकि संगत जी, दूर दूर तक मुझे चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा था, कहीं से भी कोई रोशनी की किरण नजर आ ही नहीं रही थी। और संगत जी, स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, फिर पीछे वही चीज़ें देखो। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं परेशान और तंग रह गई थी कि अब मैं ये सब नहीं देखना चाहती, इसको रोक दो, भगवान रोक दो। बेटा संगत जी, स्कूल जाना ही उसने छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसने 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए। मेरे लिए कितना बुरा समय था, मैंने कैसे-कैसे संगत जी उसको पढ़ा रही थी, कैसे-कैसे उसे लिखा रही थी। लेकिन जब उसने बोर्ड के एग्ज़ाम ही नहीं दिए, वो साल उसका ख़राब गया, तो मेरे जी पे बहुत बीती। और बेटे का जितना भी दोष था वो सब मेरे सर मेरे हस्बैंड मढ़ देते थे कि तुम्हारी वजह से ये बिगड़ रहा है, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ा है, तुम्हारी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, तुम्हारी वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया। इन सब का भार, बोझ मेरे सर पे डाल देना। तो मेरे लिए संगत जी वो समय बड़ा मुश्किल और टफ था। वो तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो मेरे जीवन में आए। और संगत जी, वो कहते हैं ना, जब आप सच्चे हृदय से भगवान को याद करते हो तो उस समय ईश्वर आपकी सुनते हैं। उस समय हमारे गुरुजी आपका हाथ थामते हैं। उस समय वो हमें वो सही दिशा दिखाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, जिस पे हम बिना गुरुजी की मर्जी के चल भी नहीं सकते। संगत जी, एक दिन संगत जी, मैं सुबह 4:15 पे उठ गई। और उस दिन संगत जी मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी।
क्योंकि संगत जी पहले ही डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत टेंशन, चिंता, फ़िक्र में थी। तो संगत जी उस दिन मैं बहुत अपने आप को लो फ़ील कर रही थी और बार-बार यही सोची जा रही थी कि क्या करूँ? कैसे निकलूँ? क्या ना करूँ? संगत जी उस दिन मेरी आँखें कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी और बार-बार मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था। मेरा मन नहीं लग रहा था, तो संगत जी मेरे हृदय में एक अजीब-सा दर्द उत्पन्न हो रहा था। तो मैंने संगत जी यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे एक मैसेज मेरे फ़ोन पे फ्लैश हुआ कि संगत जी उसमें लिखा था कि कोई है जो तुम्हारी बात सुन रहा है। संगत जी मैंने ये देखा कि बार-बार संगत जी वो मैसेज जो था बार-बार मेरे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे और नोटिफ़िकेशन में आ रहा था कि कोई है जो तुम्हारी बात सुन रहा है। संगत जी गुरुजी का पहला स्वरूप मेरे यूट्यूब पे आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई है जो तुम्हारी बात सुन रहा है। मैंने फटाफट से उसको क्लिक किया और मैंने अपने मन को शांत करने के लिए संगत जी वो सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी जब वो सत्संग चला, तो उस सत्संग में बोला गया था कि कोई जो है तुम्हारी बात को सुन रहा है, जो तुम्हारी हर तकलीफ जानता है। बस सरेंडर करो और देखो चमत्कार। संगत जी सिर्फ यही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। बस संगत जी वो चीज़ मैंने जब यूट्यूब पे सुनी, तो मैंने बार-बार संगत जी उस वीडियो को और जो आगे वीडियो थी देखना शुरू किया। वो जी वीडियोज़ देखने के बाद संगत जी मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई है जो सच में मेरी बात सुन रहा है। और संगत जी निस्वार्थ भाव से मैंने वहाँ पे हाथ जोड़े और कहा कि आप जो भी हैं मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से आवाज़ आई संगत जी और बस यही कहा कि आप मेरे घर को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। बस वो कहते हैं ना संगत जी, दुखी आदमी, दुखी औरत, कुछ भी उसके सामने एक पत्थर भी आ जाए ना और उस पत्थर से भी उसे शांति मिल जाए, तो वो उस समय यही कहेगा कि बस मेरी परेशानी दूर कर दो, मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दो। तो उसी तरीके से संगत जी मेरे मुँह से यही निकला, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा घर बचा लो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, देखो जब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, गुरुजी के दरबार नहीं गई थी, सिर्फ़ यूट्यूब पे देखा और उस दिन से वहीं से चमत्कार होने शुरू हुए। संगत जी बस उस दिन 4:15 पे जब मैं उठी, उसके बाद जो मैसेज गुरुजी का देखा, जो सत्संग में आया वो सुना, उसके अगले दिन से ही संगत जी मुझे स्कूल से कॉल आया। जब प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आज आपका बच्चा स्कूल आया है और क्योंकि संगत जी उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था और जब प्रिंसिपल ने कहा कि वापस से वो स्कूल आया है, तब मुझे जान के बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्योंकि कब वो आता था, कब नहीं आता था, पता ही नहीं चलता था। संगत जी उसके बाद उसी दिन संगत जी जब मैं स्कूल गई पढ़ाने, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे ऑफ़िस में बुलाया और ऑफ़िस में बुला के उन्होंने कहा कि हमने आपके 5,000 की इंक्रीमेंट कर दी है। संगत जी मैं वहाँ रो पड़ी। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? बेटा स्कूल गया है और मैं इतनी परेशानी में थी और 5,000 रुपए एकदम से बढ़ना। प्रिंसिपल ने जब मुझे कहा कि आपकी मेहनत देखकर, आप इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतनी मेहनत स्कूल के लिए कर रहे हो, तो सबने डिसाइड किया है कि आपके 5,000 बढ़ा दिए जाएँ। संगत जी उसके बाद संगत जी कुछ देर बाद स्कूल की जब छुट्टी हो गई थी, तब मेरे पति का फ़ोन आया। मेरे पति ने कहा कि उनका एक पुराने जानने वाला है और वो उसको ठेके पे अकाउंट का काम दिलवाने वाला है और पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत सहारा लगेगा। बस ये है कि मेरा मन लग जाएगा। ये जब मेरे हस्बैंड ने कहा, संगत जी 2 साल बाद मेरे पति ने घर से कदम पहली बार बाहर निकाला और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे इन चीज़ों पे, आपको लगेगा कि कैसे पॉसिबल है। संगत जी ये शायद उस दिन का गुरुजी का पहला मैसेज मेरे जीवन में था। मैंने फटाफट से स्कूल से घर जाके सीधे अपना फ़ोन ऑन किया और मैंने वही चीज़ें
देखनी शुरू करी जब मुझे गुरुजी के बारे में धीरे-धीरे पता कर लगना शुरू हुआ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। उसके बाद संगत जी, जब बेटा स्कूल जाने लगा तो उसके कोचिंग से भी मेरे पास फ़ोन आया कि आप अब आपका बेटा जो है नशे से दूर हो गया है। उसने खुद आके बताया और उसने खुद माफ़ी माँगी है हमसे कोचिंग में, और ये कहा है कि वो अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। उसने पैरों पे गिरकर माफ़ी माँगी है, जब उसके कोचिंग के सर ने बताया, क्योंकि संगत जी उसके कोचिंग के सर ने बताया कि यहीं से इसने नशे की लत लगाई थी, क्योंकि कुछ नए बच्चे मेरे पास पढ़ने आए थे और हमें पता नहीं था कि वो ड्रिंक वग़ैरह करते हैं। उसी गलत संगत में आपका बेटा पड़ चुका था और अब उसने पैरों पे गिरकर माफ़ी माँगी है और हमें भी इसे एक मौका देना चाहिए। संगत जी, मैं समझ गई थी ये सब संजोग नहीं है, ये सिर्फ़ गुरुजी का चमत्कार है। मैंने हर हफ़्ते गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया, मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप भी लाई, हर रोज़ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती, उनका शुकराना करती और यही कहती हूँ, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ दिया। अगर आप भी संगत जी सच में थक गए हैं, अगर आपके बेटे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर पैसों की तंगी ने आपको तोड़ दिया है, अगर बीमारी ने शरीर को बेबस बना दिया है, तो बस एक बार गुरुजी को पूरी श्रद्धा से याद कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। साथ संगत जी, कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। संगत जी, यकीन कीजिए, गुरुजी अंतर्यामी है, घट-घट के वासी हैं। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया, दिल को छू गया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय गुरुजी।